इस प्रोग्राम से क्या हुआ, राजयोग मेडिटेशन से क्या हुआ और डाइट से क्या हुआ कि उनके अंदर परिवर्तन ऐसा आया कि उनके अंदर कॉर्टिसोल लेवल कम हो गए। ये देखने में आया उनका 8 बजे का कॉर्टिसोल लेवल और 4 बजे दोनों कम हो, सिग्निफिकेंट कम, एक हफ्ते में कम हो गए थे। तो उससे क्या हुआ कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल बेटर हो गया, इंसुलिन लेवल कम हो गया, तो थोड़ी इंसुलिन में ज्यादा शुगर कंट्रोल हो गई थी। तो डॉक्टर साहब आपने जो डाइट की बात बताई तो उसमें क्या चेंजेस कराए गए थे एग्जैक्टली? बेसिकली वो क्या भोजन कैसा था, लो फैट, मतलब कम वसा वाला, कम फैट वाला, हाई फाइबर, जिसमें फाइबर ज्यादा हो, फ्रूट्स ज्यादा, वेजिटेबल्स ज्यादा, सलाद ज्यादा, और मोटा आटा जैसे ना, हाई फाइबर, वेजिटेरियन बैलेंस्ड डाइट, शाकाहारी और बैलेंस्ड, बल्कि हम इसको कहें तो हमने कहा था शुद्ध सात्विक भोजन। ऐसा भोजन जो शुद्ध मन से बनाया गया, पॉजिटिव माइंड से बनाया गया, बनाने वाला भी पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव गुस्से में ना भोजन बनाए, चिंता में ना बनाए, जल्दीबाजी में ना बनाए, और साथ साथ सात्विक, 7 गुणों को बढ़ाने वाला, जो हम कहते हैं ना स्पिरिट के 7 गुण हैं, जो आपके अंदर के गुण हैं, जो आपकी जैसे शांति सबको चाहिए, प्यार, खुशी सबको चाहिए, इन गुणों को बढ़ाने वाला कुछ जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ बनाएंगे, वो इन पॉजिटिव फीलिंग को बढ़ाने वाला कुछ शुद्ध सात्विक भोजन, तो वो उनके लिए दिया गया। तो ये भोजन को बकायदा उनको सुबह शाम, उसके सेट पैटर्न था, सुबह नाश्ते में, सुबह उनको उठते ही क्या देना, नींबू पानी देना, फिर 4 बजे उनको बाद वॉकिंग करते समय उनको बादाम अखरोट ओवरनाइट सोक्ड है वो देना, फिर भोजन सुबह नाश्ते में क्या देना, अंकुरित देना है, दलिया देना है, बीन्स की सब्जी देनी है, सोयाबीन ड्रिंक बनाया गया था वो देना है, इस तरह से लंच में क्या देना है, फिर 11 बजे फल देने, सीजनल फल देने, फिर लंच 1 बजे होगा, उसके पहले हम इसब बोल देते थे, 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ, फिर सलाद खाएंगे, फिर रोटी सब्जी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, दाल चावल भी हमारे ब्राउन राइस होगा, फिर अगर दही है या उनको लस्सी देंगे, है ना, बटर मिल्क कहते हैं, और शाम को फिर 4 बजे फल खाएंगे, 2 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर 4 बजे फल खा के फिर वो क्लास में आएंगे, फिर शाम को 6:30 बजे उनको डिनर होगा, डिनर में मतलब उनको फिर पहले इसबगोल खाएंगे 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ, फिर सूप पियेंगे, वेजिटेबल सूप, सब्जी रोटी खाएंगे, और 9 बजे फिर 1 कप दूध देंगे सोने के पहले। इस तरह से उनकी डाइट प्रोग्राम था, जो मतलब हल्का था, इजी था, इजीली डाइजेस्ट, पैलेटेबिलिटी थी, मतलब ऐसा नहीं टेस्टलेस नहीं था, जो खाने में टेस्ट भी था, नमक कम था किंतु अच्छा था, ताकि वो खा सके, हरी मिर्च नींबू तीनों टाइम था, अच्छा, तो ताकि टेस्ट वगैरह भी उसका अच्छा रहता है। तो इस तरह से उनका भोजन था, जो कि उनको रेगुलर 7 दिन यहाँ खिलाया गया, और घर पे भी वही भोजन खाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उनको घर में यही भोजन बनाना है और क्यों खाना है ऐसा भोजन, उसकी बकायदा पूरी ट्रेनिंग दी गई, उनको समझाया गया पूरा। हाँ, बिकॉज आज के डेट में तो हम कंप्लीटली एकदम फास्ट फूड और एकदम स्पाइसी और तला और ये सब ही खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो रासिक भोजन है, फ्राइड भोजन, फास्ट फूड, ये आलस्य पैदा करता है, अलबेलापन पैदा करता है। तामसिक भोजन जो होता है वो उत्तेजना पैदा करता है, जैसे आप खाते हैं जैसे बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, प्याज लहसुन है, ये क्या करते हैं, आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, तो आपका क्या आएगा, गुस्सा आएगा, चिंता होगी, टेंशन पैदा होगी, जल्दीबाजी करेंगे, है ना, हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, आर्टरी सिकुड़ जाएंगी, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो उसका फिर पैरामीटर्स का उसका इफेक्ट भी आया। और वॉकिंग भी कैसे करनी है उसका इफेक्ट भी देखा गया 7 दिन में, कि कैसे सुबह सनराइज के बाद वॉकिंग करनी है, स्नान करने के बाद करनी है, और कैसे साइलेंस में करनी है, वॉकिंग एंड टॉकिंग मिक्स नहीं करनी है, ऐसे ईटिंग एंड टॉकिंग भी मिक्स नहीं करनी है, साइलेंस में खाना खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नॉर्मली जॉगिंग में हम देखते हैं लोग आपस में वो जॉब रिलेटेड बातें या कुछ घर की प्रॉब्लम्स को ही शेयर करते हैं। हमारी मेडिटेटिव वॉक थी, इट वाज अ साइलेंट मेडिटेटिव वॉक, आपके अपने ट्रूथ को रियलाइज करते हुए, है ना, उसमें आप चलेंगे, मेडिटेशन करते हुए चलेंगे, और उसमें आप कितनी स्पीड मेंटेन करनी, कैसे चलना है, जैसे वार्मिंग अप 5 मिनट, फिर मेंटेन करना है उस स्पीड को, फिर कूलिंग डाउन, धीरे धीरे स्लो होकर रुकना है, बीच में तकलीफ हो तो बीच में कुर्सियां रखी हुई हैं, आप बैठ सकते हैं, डॉक्टर्स हम भी साथ में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो वी आर देयर, हमको एनकरेज करते हैं, आप चलो, डरो नहीं, चलो चलो, ताकि वो चल पाए। डॉक्टर साहब, ये 7 डेज के बाद जो रिजल्ट्स आए, तो क्या उनकी ब्लॉकेजेस खुल गए थे या वो क्या फील कर रहे हैं? 7 दिन में तो उनको ये फील हुआ कि उनकी जैसे वॉकिंग कैपेसिटी मैंने बता बढ़ गई, जो पहले दिन 50 मीटर पे थक रहे थे, 50 कदम बैठ रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो देखा गया कि वो दूसरे दिन बेटर हुआ, तीसरे दिन और बेटर, चौथे दिन और बेटर, तो 7वें दिन तो वो 3-4 किलोमीटर चल पाए,
50 कदम चलने वाला, व्हील चेयर पे भी कुछ लोग आए तो वो भी चल पाए, कुछ स्टिक लेके चलते थे वो भी, उनकी स्टिक भी छूट गई, but they could walk with confidence. Yes, they could. इतना फर्क उनके अंदर आया, उनको नींद नहीं आती थी, नींद आनी शुरू हो गई।